हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन सीखेंगे, है ना, जो कि हमारा देखिए बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है ना। तो इसमें क्या सीखना है कि आपको एक व्यंजक में दूसरे मतलब एक बहुपद है ना, इसमें दूसरे बहुपद से भाग देना है। ठीक है। तो इसमें आपको जैसे पूछा है कि इस बहुपद है ना, ये हमारा एक बहुपद है ए एक्स, है ना। इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है। तो आप भागफल पूछ सकता है, शेषफल पूछ सकता है ना। हो सकता है कि आपको इसमें पूछ दे कि ये जो हमारा बहुपद है जिससे भाग दे रहे हैं ना, ये बहुपद बी एक्स ए एक्स का गुणनखंड है या नहीं, इस तरह से भी पूछ सकता। ठीक है। तो भागफल पूछे, शेषफल पूछे या फिर गुणनखंड जांच करना हो कि गुणनखंड है या नहीं है ना। तो उन सभी के लिए हम यहाँ पर जैसे भाग देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, है ना। भाग यहाँ पे डायरेक्ट ही भाग देना आसान होगा। ठीक है। जो गुणनखंड होता है वो एक छोटा बहुपद जब होता है ना, तो उसमें हमको गुणनखंड चेक करना आसान होता है, या फिर अगर शेषफल निकालना होता है तो वो आसान होता है, उसके लिए हमें भाग नहीं देना पड़ता है। ठीक है। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है। या फिर एक्स प्लस 5 है कि भाई एक्स प्लस 5 कोई बहुपद है, तो बताना है कि उसका ये वो गुणनखंड है या नहीं, या फिर इस संख्या से सॉरी इस बहुपद से हमें इसमें भाग देने पर भाग शेषफल क्या होगा। ठीक है। तो अगर हमें शेषफल निकालना है या गुणनखंड निकालना है छोटे बहुपद के लिए, है ना, तो फिर हमें भाग देने का जरूरत नहीं, उसके लिए हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं। गुणनखंड प्रमेय हम लोग और हमने वीडियो डाल चुका है पहले ही कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय क्या होता है ना। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है। तो वो हमारा 9th में था, 9th में पढ़ना है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। ठीक है। या फिर पता नहीं 10th में है, तो जो भी हो, नहीं ऐसे 9th में ही है। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें हम भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें भागफल पूछ रहा है। ठीक है ना। अगर गुणनखंड बोले फिर बड़ा जो चूंकि ये बहुपद जो हमारा बड़ा है ना, तो फिर इसमें हमको भाग देना आसानी होगा। ठीक है। कैसे भाग देंगे देखिए। तो ऐसे भाग हम लोग सीखते हैं और क्लास 8 में ही सीख जाते हैं। ठीक है। बीजी बैंकों का भाग, तो यहाँ भी बना लेंगे आसानी से। देखिए, अब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है किसमें, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। तो देखिए, भाग देने के लिए क्या करना होता है ना, कि हम किसको देखें। आपको सबसे पहले देखना है पहला जो पद है ना, जैसे इस बहुपद जिससे हम भाग देने हैं, है ना, भाजक। ठीक है। तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो इसका भी पहला पद देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला पद हमारा है एक्स स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे पहला पद है हमारा 3x स्क्वायर। अब हम सभी जानते हैं कि इसमें हम कितना से गुना करें ताकि हमारा इतना आ जाए। और ये 3x क्यों है भैया, गलती हो जाएगा, है ना। इससे हम कितना, इसमें हम कितना से गुना करें कि ये आ जाए। तो भैया ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x क्यों है। तो सबसे पहले अचर वाला देखेंगे, तो यहाँ अचर कुछ नहीं है तो वह 1 है, यहाँ 3 है। तो भाई इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, है ना। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो वो एक्स से भी गुना करेंगे तब आएगा 3x³, है ना। तो हमें 3x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में हम 3x के गुना करेंगे तो 3x³ आ जाएगा, है ना? तो 3x यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है। 3x तो लगा दिया। तो हमको देखना है पहला में, ठीक है, कि हम पहला पद में कितना से गुना करें कि हमारा ये पहला पद आए। ठीक है। तो पहला पद हमारा ये हो गया 3x³, है ना। एक्स स्क्वायर में 3x से गुना किया 3x³। तो हम देखे थे केवल पहला पद, लेकिन ऐसा नहीं कि गुना करके केवल पहले पद में लिखेंगे, है ना। अब चूंकि हम इतना से लगाए तो इस सभ्य से गुना होकर यहाँ लिखाएगा। ठीक है। तो सभ्य से गुना होगा तो 3x³ से किया तो हमारा ये पहला पद हो गया जो कि बराबर आया, है ना। बराबर लाना है, फिर लगाएंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद में गुना करेंगे तो 2 तिया के 6,
है ना। देखिए 6 x गुना x x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हमारा +1 है तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3x, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, क्या होता है यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसको करेंगे तो प्लस माइनस खत्म, समान था ना। अब यहाँ +x², देखिए +x² है, यहाँ -6x², तो अब बताइए क्या बचेगा, -5x² बचेगा ना। यहाँ हो जाएगा -5x², फिर यहाँ +2x -3x, तो बचेगा क्या -x, है ना। भैया जी ये +2x है और नीचे में क्या हो गया -3x, तो क्या हो गया -x बचेगा। और ये हमारा लास्ट पद है जो +5, उसको उतार देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, भाजक का पहला पद, भाज्य का पहला पद, दोनों को देख लेंगे, है ना। अगर आपको ना समझ में आए साइड में लिख लीजिएगा इस तरह से, है ना। और आपको देख लीजिएगा कि हमको कितना से गुना तक करें ताकि ये हमारा आ जाए, है ना। तो हमने देख लिया कि भैया 3x को गुना करेंगे तो हमारा ये पहला पद आ जाएगा, है ना। उसके बाद बाकी सब है और में से भी गुना करके लिख देना है, ठीक है। फिर हमारा जब नीचे बचा, अब इसमें भी वही करना है, हमारा पहला पद देखना है कि और में हम किससे गुना करें पहला पद में, कि हमारा ये पहला पद आता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ है देखिए x², क्या है x² पहला पद। यहाँ पर हमारा पहला पद क्या है -5x²। अब आप खुद देख के बताइए कि हम इसमें कितना से गुना करें कि हमारा ये आ जाए, ठीक है। तो भैया ये x² तो समान है, केवल अचर राशि जो है यहाँ -5 है, यहाँ 1 है, तो भैया 1 में हम गुना करेंगे कितना से -5 से ना, है ना। 1 में हम -5 से गुना कर देंगे तो हमारा -5x² हो जाएगा, है ना। तो फिर हम यहाँ लगा देंगे -5 से x² गुना -5, -5x², ठीक है। अब गुना किए केवल पहला में, पहला को मिलाए थे, ऐसा नहीं कि केवल पहला लिखेंगे, बाकी सबको भी हम गुना करके लिखेंगे। तो 5 गुना के 10, तो -10x प्लस -5 एकम 5। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये हो गया प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, है ना, कैंसिल हो गया। 10x में से x घट गया, बच गया 9x, है ना। और यहाँ हो गया +5 +5, 5 5 10, है ना। तो 9x + 10 यही हो गया आपका शेष, ठीक है। अब कहेंगे सर ये कैसे पता कि ये शेष हो गया, और नहीं लगेगा भैया, यहाँ x² है ना, ये क्या हो गया x² है। जैसे हम लोग भागफल में भागा देते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 13 से भाग देना है किसी संख्या में, हमारा शेष बच गया 2, तो जब शेष बच गया 2 तो इसके बाद हम लगाएंगे नहीं ना, लगाएंगे काहे कि 13 से छोटा ना आ गया, तो जब शेष छोटा हो जाता है तो हम फिर नहीं लगाते, है ना। यहाँ पे शेष 9x + 10 है, और यहाँ हमारा क्या है x², है ना। तो इसका महत्तम घात हो गया 1, है ना, ये रैखिक बहुपद आ गया, और ये हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो जब घात छोटा आ जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शेषफल, और ये आ गया आपका भागफल 3x - 5, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। तो नीचे हम लिख सकते हैं कि अतः भागफल, है ना, भागफल पूछ रहा है ना, तो भागफल होगा कितना 3x - 5, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक आगो और बहुपद भाग करके हम बताते हैं, है ना। देखिए तो एक और क्वेश्चन लिया हमने, है ना, ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें केवल बोला है कि बहुपद इतना में बहुपद इतना से भाग दे, है ना। भाग देना है, कुछ नहीं करना है, भाग देंगे। भाग कैसे देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे हम 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 भाग दे दिए, ठीक है ना। अब जब हम इसमें भाग देंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला पद हम क्या बोले, पहले सबसे पहला पद को मिलाना है, ठीक है। पहला पद हमारा जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ, है ना, यहाँ पे हमारा 2x⁴ है, तो भैया अचर पद है ना, इसका गुणांक अचर राशि, ठीक है। तो भैया अचर यहाँ कुछ नहीं तो 1, भैया इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 2 से, है ना, 1 में 2 से गुना करेंगे तब ना 2 आएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x का पावर 4 है, भैया इसमें हम एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुना हो करके, है ना, इसमें गुना कर देंगे तो हमारा 2 एकम 2 और ये हो गया x का पावर 4, सॉरी 2 एकम 2, है ना, तो इतना हमारा आ जाएगा, है कि नहीं, इतना आ जाएगा ना। तो कैसे आएगा, जब हम इतना से गुना करेंगे 2x स्क्वायर से, ठीक है। तो अब इतना से लगा देंगे, हमको पहला पद मिलाना है, ठीक है। चलिए तो 2x स्क्वायर से लगा देंगे हम, है ना। हम बोले कि मिलाना है पहला पद, ऐसा नहीं कि केवल पहले पद लिखेंगे, फिर जो भी होगा सब में गुना करके फिर और लिखेंगे कि नहीं। तो देखिए 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 2x⁴। अब ये जो हमारा दूसरा पद है, दूसरा क्या है, -3, है ना, हमने लगाया कितना से 2x स्क्वायर से, तो गुना करेंगे तब 2 तिया के -6x स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, जैसे हमको दूसरा जो है ना, दूसरा पद, उसको गुना करके हमारा आ रहा है -6x स्क्वायर, है ना। तो वैसे क्या होता है कि हम डायरेक्ट साथ में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि x³ है, x स्क्वायर जो है इसमें तीसरा पद है ना। तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट मतलब साथ में लिखेंगे, ठीक है। करना क्या है, जैसे अगर हमारा सेम नहीं आया तो जो हमारा घात वाला होगा तो उसी घात के सामने हम लिखेंगे। ये स्क्वायर है, 2 घात वाला है तो स्क्वायर के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये -6x स्क्वायर जो है हम x स्क्वायर वाला के सामने लिख देते हैं ना, -6x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये बीच में खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो जैसे है वैसे नीचे उतर जाएगा। तो क्या करेंगे, अब चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, है ना, ये हमारा जैसे है वैसे उतर जाएगा नीचे, 3x³, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2 और +6, तो -2 + 6 बचेगा क्या, 4x स्क्वायर, ठीक है ना, यह हमारा उतर जाएगा जैसे है वैसे, -9x -12, ठीक है ना। अब फिर से हम वही प्रक्रिया, ये हमारा पहला पद, ये हमारा पहला पद, तो इसको मिलाएंगे, है ना। तो ये हमारा पहला पद x स्क्वायर, यहाँ हमारा है 3x³, तो भैया इसमें हम 3 से करेंगे क्योंकि 1 है ना, तो 3 से, x स्क्वायर है x³ चाहिए तो x से, यानी 3x से लगाएंगे हम, प्लस 3x से, है ना। भैया करेंगे तो 3x³ हो गया, फिर इसमें दूसरा वाला पद है तो -3 गुना 3x, तो हो जाएगा 3 तिया के -9x, है ना, माइनस है ना, तो -9x होगा, तो हम इसके सामने लिखेंगे, ठीक है ना, तो -9x, चलिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना, ये जैसे है वैसे उतर जाएगा नीचे, 4x स्क्वायर, ये तो माइनस प्लस कट ही गया, ये हमारा -12 उतर गया, ठीक है। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में 4 से गुना कर देंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 से कर देंगे, है ना, तो 4 गुना x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, है ना, यहाँ -3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया ना। अब यहाँ नीचे माइनस प्लस कट गया, है ना, शेष बचा क्या, 0, शेष क्या बच गया, 0, है ना। तो वैसे तो इसमें हमसे कुछ नहीं पूछा था, केवल बोला था भाग दे, है ना, तो हमने भाग दे करके भाग दे दिया। अगर इसमें पूछता हमको कि भैया बताइए कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है ना, ये फिर कहता कि जांच कीजिए कि x² - 3 बहुपद इतना का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते, हम यहाँ पर
देख लें कि भाई शेष 0 है, तो शेष 0 इसका मतलब गुणनखंड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि शेषफल आ गया 0, है ना, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद जो है वो लिख देंगे 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 का एक गुणनखंड है ना। क्या है? गुणनखंड, ठीक है। वैसे हमको पूछा नहीं है ना। अगर पूछता क्या गुणनखंड है या नहीं, तब हम इतना लिखते कि शेषफल 0 है अतः ये बहुपद का गुणनखंड होगा, है ना। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है। चलिए नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। देखिए, तो ये भी क्वेश्चन है, हमें इसमें केवल पूछा है कि भाग दें, है ना, बहुपद इतना में बहुपद इतना से भाग दें, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, भाग देते हैं। तो भाग देना हमको x² माइनस 3x प्लस 2 से, इसमें x⁴ माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2, है ना। जब आप सीख जाइएगा तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भाग दीजिएगा, है कि नहीं। जैसे x² है, x का पावर 4 है, तो भाई हमको x² चाहिए, तो ना x का पावर 4 आएगा, है ना। जब x² से लगाएंगे तो ये हो गया हमारा x का पावर 4, फिर ये हो जाएगा -3 गुना x², है ना। तो -3 x² गुना x³ ठीक है ना। अच्छा, +2 भी है, तो +2 x², ठीक है। हाँ, इसमें x नहीं है भैया, ध्यान देना, इसमें x नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया माइनस, हो जाएगा प्लस, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तब +3x³ माइनस 2x³ बचेगा हमारा x³ है ना। क्या हो जाएगा x³ और यह हो गया हमारा 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ x² है, x³ है, हमको चाहिए क्या, प्लस x, है ना। x³ हो गया, फिर -3x गुना x, -3x² हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2x हो जाएगा, है ना। नीचे देख लीजिए, हमारा माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस, है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो अब नीचे हो ये माइनस हो गया ना, प्लस माइनस आई तो है ये नहीं, है ना। तो ये हमारा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x², ये हो गया हमारा कितना माइनस, एक सेकेंड, अच्छा देख लेते हैं, 3x और ये हो जाएगा हमारा कितना +2। हाँ देखिए, यहाँ हुआ चिन्ह, सबका चिन्ह होगा, वो रहे चाहे नहीं, है ना। ये माइनस प्लस, ये भी माइनस ये प्लस था ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2x² ना, बाकी तो -x प्लस 2 उतर गया। अब चूंकि ये प्लस है तो 3x² माइनस 2x² बचेगा हमारा x², ठीक है ना। चलिए, तो अब ये हमारा, अब देख लीजिए कितना में लगेगा, तो ये सेम तो आ गया, है ना। तो एक बार में लगा देंगे, x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 0, शेष क्या आ गया 0, है ना। तो वैसे हमसे पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम यहाँ क्या लिखते कि भैया चूंकि शेषफल आ गया 0 ना, शेषफल आ गया 0, अतः भाग किसे दिए, x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। बहुपद कितना, किसमें दिए भाग, x⁴ माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2
का एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ना, शेषफल चूंकि 0 था, अतः बहुपद इतना जो है गुणनखंड होगा, है ना। किसी भी बहुपद में, कोई भी बहुपद, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में अगर भाग देते हैं, शेषफल 0 आता है, तो जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य का गुणनखंड होता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। और ऐसे बहुपद को भाग देने के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया है तो अच्छी बात है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और देखिए साथ में आप लोग फेसबुक पेज जो हमारा है, ठीक है, एस भार्गव सर, है ना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपको भी आप क्वेश्चन का फोटो भेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पर यूट्यूब पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।